application of Ampere circuital law is magnetic field due to toroidal solenoid. Toroidal solenoid means जो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड है उसी को हम बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनाइड, इंडलेस सोलेनाइड और सिंपली टोरॉइड। तो बेसिकली यह भी सोलेनाइड ही है, लेकिन उसका शेप चूंकि सर्कुलर हो जाता है इसलिए हम उसे टोरॉइडल सोलेनाइड, इंडलेस सोलेनाइड और सिंपली टोरॉइड बोलते हैं। तो ये उसका शेप है टोरॉइडल सोलेनाइड की। ये उसी तरह से टर्न्स जैसे अभी हमने सोलेनाइड के लिए बनाया था कि वो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड है, कोई ऐसा ही एक इंसुलेटर, हॉलो इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल हॉलो इंसुलेटर, उसके ऊपर हम कॉपर वाइंडिंग की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाइंडिंग कर देते हैं, क्लोज बाइंडिंग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलेनाइड। और इसी स्ट्रेट जो सोलेनाइड हमने फॉर्म किया उसी को फोल्ड कर दें सर्कुलर फॉर्म में, तो ये होता है टोरॉइड। तो ये वही हुआ है कि हमने यहाँ जो डायग्राम बना रखा है ये है टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनाइड। यहाँ भी सारा कुछ वही है। दिस इज पॉइंट P इनसाइड सोलेनाइड। इनसाइड मतलब जो सोलेनाइड का कोर है, जो टोरॉइड का कोर है, वहां कोई पॉइंट है उसके बीच में, तो वो है पॉइंट P। एट पॉइंट P we want to find the magnetic field due to this toroid or due to this toroidal solenoid. The radius of this circular solenoid is small r। तो इस टोरॉइड की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब यहां भी एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ऊपर लिख लेते हैं, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। इसी फॉर्मूले को यूज करना है यहां हमें। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, तो वेरी फर्स्ट वी विल इवेल्युएट B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड V डॉट dl for complete loop it will be equal to V dl cos 0। cos 0 क्यों? क्योंकि यहाँ हम जब भी लेंथ कंसीडर करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हम लेंथ एलिमेंट भी कंसीडर कर लेंगे। तो B और dl के बीच का जो एंगल होगा वो हर पॉइंट पर 0 डिग्री होगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लेंथ, तो ये आ जाएगा B dl फॉर कंप्लीट लूप। B कांस्टेंट हो गया। अब कंप्लीट लूप dl के लिए इंटीग्रेट करो, तो कंप्लीट लेंथ क्या होगी, सर्कुलर है तो सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी B इंटू 2 पाई r। ये हो गया इक्वेशन 1। अब अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करें तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl विल बी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अब टोटल करंट क्या फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट जो फ्लो हो रही है, लेट इट इज I पर यूनिट टर्न्स। I करंट फ्लो हो रही है ईच टर्न, हर टर्न में करंट I है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो कैपिटल N है। तो यहां क्या हो जाएगा, n इंटू लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स ये पर यूनिट लेंथ हो गया, तो NI ये हो गया यूनिट लेंथ में करंट, और टोटल लेंथ में करंट क्या हो जाएगी, तो 2 पाई r। ये हो गया इक्वेशन 2। ये दोनों ही इक्वेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वेट करें दिया जाएगा B इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट NI 2 पाई r। 2 पाई r कैंसल, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये मैग्नेटिक फील्ड
हो गई इनसाइड टोराइड, टोराइड के अंदर। और ये सिमिलर है किसके, तो सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। क्यों, क्योंकि यह भी सोलेनोइड ही है, केवल शेप चेंज हुआ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब अगर इसको हम फिर वही चेंज करें कि इसको कैपिटल एन के टर्म में, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करें, तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और स्मॉल एन की जगह हो जाएगा टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। वेरिएशन is the variation of magnetic field for a solenoid. Here these are the two ends of solenoid. L लेंथ की सोलेनोइड हमने कंसीडर किया, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर प्लेस किया, तो -L/2 लेफ्ट हैंड साइड और +L/2 राइट हैंड साइड, ऐसा ये होगा। तो जो वेरिएशन हमें ऑब्जर्व होता है वो ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके मिडिल पोर्शन में, सोलेनोइड के मिडिल पोर्शन में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, और एंड्स पर पहुंचते पहुंचते रिड्यूस होती है। और अगर इसको हम और माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो वी फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ सोलेनोइड इज रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन द मिडिल ऑफ द सोलेनोइड। जो मिडिल पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हाफ हो जाती है एंड्स पर, तो यहाँ बी एंड्स लिखा हुआ है हाफ म्यू 0 NI। क्यों, क्योंकि म्यू 0 NI वो वैल्यू है उसके मिड पॉइंट पर, जो हमने एम्पीरियन लूप सोलेनोइड के लिए कंसीडर किया था। तो आपने देखा था कि उसको हमने इंटायर सोलेनोइड के लिए नहीं, उसके मिडिल पोर्शन के में ही ड्रा किया था। ऐसा इसलिए इसीलिए हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कंसीडर करते हैं कि सोलेनोइड की लेंथ लंबी हो तो लार्जर पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, जबकि एंड्स पर उसका थोड़ा सा ये फॉल करता है और हाफ हो जाती है। तो ये है वेरिएशन। सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड सोलेनोइड यूनिफॉर्म होती है, जबकि आउटसाइड सोलेनोइड नॉन यूनिफॉर्म होती है। और ये उसका ग्राफ है।